की यहाँ पर सैलरी दिखाई गई है कि 35,000 है। ठीक है, अगर हम लेवल 7 में जाते हैं तो ये हो जाती है 45,000 रुपये, तो सीधा 10,000 का गैप है। और लेवल हम 8 में जाते हैं तो सैलरी हो जाती है 48,000 रुपये, बहुत कम गैप है। मतलब हर लेवल में, मतलब 1 से लेकर 15 तक जितने भी लेवल है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हमें 3। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक अपडेट मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही दी थी कि 13 को यूनियन की दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है सरकार के साथ। वो कंप्लीट हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आई थी। लेकिन अपडेट आ चुकी है, आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कंफर्म हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, क्या इस इतने फिटमेंट फैक्टर में आपका घर चल सकेगा, क्या इतने फिटमेंट फैक्टर में आप खुश हो पाएंगे, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। कितना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर यूनियन ने दिया था और सरकार की तरफ से क्या चीज़ आई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर आपके 8वें वेतन आयोग का भविष्य तय करेगा कि आपके हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कैलकुलेशन भी सामने आ चुका है, फिटमेंट फैक्टर भी सामने आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से हम बात करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम दिखाएंगे। जो भी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, जो भी मैं पीडीएफ दिखाऊंगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो मीटिंग हो चुकी है। पहले तो यहाँ पर चीज़ें सामने रखी सरकार ने, सरकार के पास यूनियन ने। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। मैं लास्ट में जो फिटमेंट फैक्टर तय हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। जो हमारे पास चीज़ें हैं अभी के मौजूदा में क्या है, अभी 1 जनवरी 2026 में आपका अभी जो नए कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है? 18,000। ठीक है, 18,000 सैलरी है। डीए जो है 60% हो चुका है। ये सामने यूनियन ने बातें रखी हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विदाउट किसी बेनिफिट के, मतलब विदाउट किसी बेनिफिट के, विदाउट प्रॉफिट और लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। अगर हम इसको मर्ज कर देते हैं तो 1.6 फिटमेंट फैक्टर हम ऑलरेडी ले रहे हैं। ये बात यूनियन ने रखी है। ठीक है, इतना फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी लिया जा रहा है अभी के टाइम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी ये जो आपकी सैलरी 18,000 रुपये, ये 3 मेंबर्स पे है। ठीक है, 3 मेंबर्स को खर्चे चलाने के लिए आपको 18,000 दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सरकार पर रखा गया है। मतलब वहाँ पर एक बात चली कि 5 किया जाए। ठीक है, 5 किया जाए, मतलब 66%। अगर आप 5 करते हैं तो 66% ऑलरेडी सैलरी ऐसी बढ़ जाती है। वहाँ पर रखी गई बात, ठीक है, कि 66% ऑलरेडी यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। तो 1.6 पहले से ही है और 0.66 बढ़ता है तो कितना होगा? 2.26। ये मिनिमम फैक्टर यहाँ पर अभी के टाइम चलता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पर बताया गया कि ये मिनिमम फैक्टर है। ठीक है, मिनिमम फैक्टर यहाँ पर है। अगर सरकार यहाँ पर 24% की बढ़ोतरी देती है तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है 2.50 बन रहा है। ठीक है, 2.50 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ये मिनिमम है। ठीक है, अब सरकार के पास रखा गई बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि काफ़ी सैलरी लेवल में गैप है। मतलब एक से लेके 3 तक 4 तक कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है। उन्होंने रखा कि अभी का जो महंगाई भत्ता चल रहा है उसके हिसाब से सैलरी कम है, जिससे उनको घर चलाने का नहीं चलेगा। तो अगर 18,000 को हम 2.50 से गुना करते हैं तो कितनी सैलरी निकल रही है? कम से कम 45,000 सैलरी अभी के टाइम बन रही है। ठीक है, ये बात यूनियन की तरफ से यहाँ पर
रखी गई। अब क्या कितना फैक्टर तय हुआ है? फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जो सरकार के पास रखा गया 3 पॉइंट यहाँ पर कितना रखा गया है 3.5। 3.2 की बात यहाँ पर की जा रही है। 3.2 की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, यूनियन ने कहा कि आप इतने से तो कम हो नहीं सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा, तो हमें 3.2 फिटमेंट फैक्टर दीजिए कि हमारा घर चल सके। जितने भी हमारे कह सकते हैं कैलोरीज हैं परिवार को चलाने के लिए, सभी कुछ करने के लिए, वो हमारे पास कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो 3 यहाँ पर रखी गई है बात। एक बात और डिस्कस की गई कि 1 से लेकर 3 तक सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी दिखाई गई है कि 35,000 है। ठीक है, अगर हम लेवल 7 में जाते हैं तो ये हो जाती है 45,000 रुपये, तो सीधा 10,000 का गैप है। और लेवल हम 8 में जाते हैं तो सैलरी हो जाती है 48,000 रुपये, बहुत कम गैप है। मतलब हर लेवल में, मतलब 1 से लेकर 15 तक जितने भी लेवल है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हमें 3.2 फिटमेंट फैक्टर तो दीजिए, लेकिन हर सैलरी लेवल में आप अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दीजिए, ताकि ये जो गैप है, जो नुकसान हो रहा है, उसको कम किया जा सके, ताकि 1 से लेकर जितने भी 5 जो मिडिल क्लास वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ायदा हो सके। ये सरकार के सामने 13 तारीख को ये बातें रखी गई हैं, जो मीटिंग थी। मतलब अपना मेमोरेंडम, अपना सुजेशन जो है यूनियन ने सामने रख दिया है। अब जो रिपोर्ट आएगी, जो सरकार मानेगी, वो यहाँ पर सामने रखा जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि आप, ये तो मिनिमम है, इससे तो कम नहीं हो सकता, ये तो मिनिमम है, ये तो देना ही पड़ेगा। इससे बढ़कर आप कुछ भी दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 3.2 दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर 18,000 बेसिक है आपका, ठीक है, अगर सरकार 3.2 जितनी मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा तो सैलरी हो, इससे कम तो, क्योंकि आज की महंगाई में इससे कम तो होने वाली सैलरी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये सैलरी बन जाती है 57,000 के आसपास। इतनी सैलरी तो हो किसी कर्मचारी की। तो ये बातें 13 तारीख को डिस्कस की गई। ठीक है, मेमोरेंडम सौंपा गया। दिल्ली में एक बहुत अहम बैठक यहाँ पर हुई, ये इस चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब 10 महीने रह चुके हैं वेतन आयोग को, सरकार किस चीज़ों को मानती है, क्योंकि अभी तो आपने भी अपने मेमोरेंडम सबमिट करने हैं। अब जानते हैं कि आपकी भी 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। उसके बाद ही सरकार अपना फैसला सुनाएगी, सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, सभी तरह चीज़ों को देखा जाएगा कि यूनियन ने क्या कहा है, इंडिविजुअल ने क्या कहा है, पेंशनरों ने क्या कहा है, और कर्मचारी ने क्या कहा है। सभी को देखा जाएगा कि क्या क्या मांगे हो रही हैं। उस हिसाब से रिपोर्ट तैयार होगी, उस हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दिया जाएगा। सरकार ने इतना भी, यूनियन ने इतना भी कह दिया है कि अगर इससे कम होता है तो हम धरने पे जाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में सरकार के लिए वो मुश्किल बन सकती है। तो ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसको शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को आई के न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिगार्डिंग बहुत सी खबरें आने वाली हैं। धन्यवाद।